गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सबके लिए 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक टॉपिक है अकाउंटिंग रेशोज, इस पर पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया है और उसकी वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे। अभी के लिए हमने जो वीडियो स्टार्ट की है उसमें पूरा लिक्विडिटी रेशोज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियोज़ भी अभी बन रहे हैं जिसमें सॉल्वेंसी रेशोज़, टर्नओवर रेशोज़ और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड करेंगे। अभी ये वीडियो आप जाके चेक करो, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और प्लीज़ वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, शेयर कर लो एंड देखो ये वीडियो ध्यान से गाइज, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो हमारा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशोज़। आप सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में रेशोज़ क्या होता है। रेशोज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इन अरिथमेटिक टर्म्स आर नोन एज रेशोज़। मतलब किसी भी दो फिगर के बीच का रिलेशनशिप, बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है किसी भी दो नंबर्स के बीच में। लाइक जैसे हम लिखते हैं ना 2:1, 1:2, तो किसी भी दो फिगर्स को हम साथ में लेके आते हैं, उनको मिलाते हैं, फिर उसके जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं रेशोज़। सेकंड, रेशोज़ को लिखने के लिए हमारे पास में टाइप कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है हमारा है प्रपोर्शन। इसको हम सिंपल रेशोज़ भी बोल सकते हैं। अब सिंपल रेशोज़ मतलब क्या? सिंपल रेशोज़ मतलब यही जो आप रेशोज़ लिखते हो ना, 2:1, 1:2, 3:4, 5:6। सिंपली किसी भी रेशोज़ को लिखने का जो तरीका होता है, डिनोट करने का तरीका होता है, उसको बोला जाता है प्रपोर्शन या फिर सिंपल रेशोज़। सेकंड होता है रेट और टाइम। अब रेट और टाइम्स क्या? लाइक किसी का हमने लिख दिया 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसे किसी को रेट के रेट्स में या फिर टाइम्स में डिनोट करना भी एक रेशो को डिनोट करने का पार्ट होता है। थर्ड होता है परसेंटेज। लाइक लिख दे हम 40%, 50%, 60%, 70%, तो ये भी रेशो का लिखने का एक तरीका है। और फोर्थ है हमारे पास में फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन सिंपली आप लिख दो फ्रैक्शंस फॉर्म में 3/4, 5/6, 2/3। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में लिखने का तरीका। अब इसको अगर आप लिखते हो तो ये वही है सिंपल रेशोज। 3/4 इज इक्वल्स टू 3:4, 2/3 इज इक्वल्स टू 2:3। तो फ्रैक्शंस एंड रेशोज बोथ वी कैन से दैट दीज बोथ आर सेम। तो ये चार जो तरीके थे ये थे हमारे रेशोज लिखने के लिए तरीके। अब हमें रेशोज और उनको लिखने के टाइप समझ में आ गया। दो फिगर्स को किसी को साथ में लेके आना, उसको कंपेयर करना, उसको बोला जाता है रेशोज। सेकंड, इनको लिखने के हमने चारों टाइप्स देख लिए हैं। अब हमारे पास में है रेशो एनालिसिस। अब इन रेशोज का हम एनालिसिस कैसे करते हैं? सबसे पहला होता है रेशो। किसी भी बिजनेस फर्म की अगर आप बात करते हो तो उसमें हम उसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रही है। तो उस एनालिसिस करने के लिए जो रेशो एनालिसिस है वो हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने खुद का डेटा ले लिया, आप अपना खुद का डेटा ले रहे हो, ओन डेटा। अब अपने डेटा को आप किसी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अदर फर्म के डेटा के साथ में आपने कंपेयर कर लिया। जैसे आपका एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, टेक्सटाइल बिजनेस, ठीक है। टेक्सटाइल का आपका बिजनेस है, आपने किसी अदर फर्म्स का जिसका भी टेक्सटाइल का बिजनेस हो अपना डेटा उठा के उस फर्म के डेटा के साथ में कंपेयर कर लिया। तो इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल, एक दूसरे के आपस में कंपेयर करना। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि जो दोनों फर्म्स काम कर रही है, जो दोनों कंपनी काम कर रही है, वो सेम सेक्टर में काम कर रही हूँ। अब सेकंड जो एनालिसिस हमारे पास में होती है वो होती है टाइम सीरीज़। अब टाइम सीरीज़ क्या है? इसमें हम डेटा अपना ही लेते हैं, आर ओन डेटा हम लेंगे, बट उसको टाइम के हिसाब से कंपेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके जो प्रॉफिट है आज की डेट में है वो 30%, ठीक है। पिछला कुछ अपने ही डेटा को अपने पास्ट डेटा के साथ में कंपेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2026, राइट। इसको अगर आपने 2025 ले लिया, 2025 में जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो अर्न किया है 30%। अब इसके अपने प्रेजेंट 2025 को आप कंपेयर कर रहे हो 2024 से, इसको कंपेयर कर रहे हो 2023 से। तो ये जो हो गया
ये हो गया टाइम सीरीज। या अदर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल आज अभी आप 12th में हो, आप अपने 12th के परसेंटेज को अपने 10th के परसेंटेज के साथ में कंपेयर कर रहे हो, या फिर 7th के परसेंटेज के साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो इसमें डेटा आपका ही है बट आप अपने ही डेटा को टाइम के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा टाइम सीरीज। और इसके लिए और सिंपल एग्जाम्पल अगर हमें लेना है, तो फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप अपने ही डेटा को, अपने ही परसेंटेज को अपने फ्रेंड के परसेंटेज के साथ में कंपेयर कर लें, जो भी कॉमर्स का एस्पिरेंट हो, तो उसको बोला जाएगा क्रॉस सेक्शनल। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब ये रेशोज़ हैं, रेशोज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में कुछ कुछ बेंचमार्क्स भी होते हैं, कुछ बेंचमार्क्स गिवन होते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें अपना रेशो एनालिसिस करना है। तो जो बेंचमार्क्स हमें गिवन है वो होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला है हमारे पास में पास्ट रेशोज़। पास्ट रेशोज़ काइंड ऑफ टाइम सीरीज ही है कि अपने डेटा को आप अपने पास्ट डेटा के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा पास्ट रेशो। पढ़ चुके हैं हम टाइम सीरीज़ में, ये बिल्कुल उसके जैसा है। सेकंड जो है इंडस्ट्रियल एवरेज, ये आप एक कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शनल हो गया। अपनी इंडस्ट्री को किसी और इंडस्ट्री के साथ में आप कंपेयर करो, बट इसमें भी कंडीशन यही है कि जो काम चल रहा है वो सेम सेक्टर में काम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप अपने इंस्टीट्यूट को किसी और इंस्टीट्यूट के साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो वो एक तरीके का सेम सेक्टर हो गया। तो ये इंडस्ट्रियल एवरेज पे हम इस एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि आज अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो सेम इंडस्ट्री में कोई कितना काम कर पा रहा है, अगर हम प्रॉफिट इतना अर्न कर पा रहे हैं तो सेम इंडस्ट्री में कोई दूसरा कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल एवरेज। थर्ड होता है रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई रूल दिया हुआ है बुक्स में, या सब चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में किसी एक कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हम रेशोज़ निकालेंगे तो उसमें हमारे पास में एक होता है करंट रेशो, है ना। करंट रेशो लिक्विडिटी रेशो का पार्ट है। तो करंट रेशो का आइडियल रेशो जो हमें कंसीडर करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं 2:1। तो ये एक रूल ऑफ थंब है जो कि बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद में एक इकोनॉमिस्ट ने मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ कि जो इसका करंट रेशो माना जाएगा वो माना जाएगा 2:1। तो ये ऐसे कोई रूल ऑफ थम्स हमारे पास में दिए हुए होंगे, तो ये उसका थर्ड बेंचमार्क होता है। आई गेस इतना आपको समझ में आया गाइस। तो ये था हमारा थ्योरी वाला पार्ट। जितनी भी थ्योरी थी हमने क्वेश्चंस रेशोज़ को लेके वो हमने कवर कर ली। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको इतना डीपली पढ़ा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया कि हमारे आपके बेंचमार्क्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आई डोंट वांट कि आपका कहीं पे भी कोई मार्क्स डिडक्ट होता है। अगर 1 मार्कर में आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लो। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इसके अकाउंटिंग वाले पार्ट की तरफ कि एक्चुअल में इसकी अकाउंटिंग क्या क्या होती है, कौन कौन से हमारे पास में अकाउंटिंग रेशोज़ हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग, हमारे पास में 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशोज़ होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है लिक्विडिटी रेशो, राइट। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी नाम ही समझ में आ रहा है, जो कैश पर डिपेंड हो, लाइक कम टाइम के लिए हो। लिक्विडिटी रेशो होता है आपकी किसी भी बिजनेस फर्म की करंट पोजीशन या फिर कम टाइम की पोजीशन को जानना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जानना चाह रहे हो कि कोई भी बिजनेस 2 महीने में या 3 महीने में किस तरीके का काम कर रहा है, किस तरीके का उसका रिटर्न्स आ रहा है, तो लिक्विडिटी रेशो हम कंसीडर करते हैं, निकालते हैं, जिसको लाइक आप समझ सकते हो कि अंडर 1 ईयर की पोजीशन अगर आपको पता करनी है किसी भी बिजनेस की, तो जो रेशो आप निकालोगे वो आप निकालोगे लिक्विडिटी रेशो। सेकंड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी बिजनेस की पोजीशन पता करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स की आपको बिजनेस की पोजीशन पता लगानी है, कंपनी की पोजीशन पता लगानी है, या फर्म की पोजीशन पता लगानी है, तो जो आप रेशो निकालोगे वो आप निकालोगे सॉल्वेंसी रेशो। थर्ड जो रहता है हमारा वो होता है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो क्या होता है, लाइक बिजनेस के टर्नओवर के बारे में पता लगाना कि बिजनेस किस तरीके से काम कर रही है। कोई पैसा लग रहा है तो वो वापस पलट के हमारे पास में कितने टाइम पे आ रहा है, अगर क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं तो हमें कितने टाइम में देने हैं, डेटर से पैसा आ रहा है तो कितने टाइम में आ रहा है। तो किसी भी बिजनेस की टर्नओवर पता लगाने के लिए जो रेशो हम निकालते हैं वो निकालते हैं टर्नओवर रेशो।
फोर्थ होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। किसी भी बिजनेस फॉर्म की प्रॉफिट कंडीशन, कि प्रॉफिट कितना हम अर्न कर पा रहे हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो जो रेशो उसके लिए निकलता है वो निकलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो ये थे हमारे 4 रेशोज़ के टाइप, जिसका पहला नाम था लिक्विडिटी। फर्स्ट था हमारा लिक्विडिटी रेशो, सेकेंड था हमारा सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड है हमारा टर्नओवर रेशो, एंड फोर्थ है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये 4 तरीके के रेशो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं गाइस। बहुत इजीली हम पढ़ लेंगे, बहुत इजीली कवर कर लेंगे, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो चलते हैं अब इसकी अकाउंटिंग की तरफ, कि एक्चुअल में इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं इसमें। तो गाइज आप सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल दीजिए। आज हम शुरू करते हैं लिक्विडिटी रेशो से। लिक्विडिटी रेशो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन पता लगानी है किसी भी, बेटा मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ तो तू अंदर जाके दरवाजा है ना, मेरे को वीडियो बनाने दे बेटा, मेरे को वीडियो बनानी है, जा। अब बीच में आके बोलना मत। तो गाइज आप हेडिंग डाल लो आज के लिए लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिक्विडिटी रेशो से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लिक्विडिटी रेशो, अगर आपको किसी भी बिजनेस या फॉर्म की शॉर्ट टर्म पोजीशन पता लगानी है जो कि अंडर 1 ईयर हो, तो जो रेशो हम निकालते हैं वो निकालते हैं लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो में हमारे पास में 2 रेशोज़ होते हैं। सबसे जो हमें निकालने होते हैं, एक है हमारा करंट रेशो एंड सेकेंड है हमारा लिक्विड रेशो। करंट रेशो का एक नाम वर्किंग कैपिटल रेशो भी होता है। गाइज ये जो रेशोज़ के नाम हैं ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर में बन जाते हैं। और लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं। बुक में आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे वो आएंगे क्विक रेशो के नाम से। तो क्विक रेशो का एक नाम लिक्विड रेशो भी होता है और एक नाम इसका होता है एसिड टेस्ट रेशो। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी बनाने के लिए आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो, तो ये क्विक रेशो ही है, ठीक है। और करंट रेशो का एक नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। अब करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, जिसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल्स करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। ये आपको याद रखना है फॉर्मूलाज। सेकंड है आपका क्विक रेशो का फॉर्मूला, जिसका होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स होते हैं हमारे करंट एसेट्स ही हैं, बस इसमें हम क्या करते हैं, क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर देते हैं IPA। ये तीनों आपको याद रखने। आई मतलब इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, जिसको हम स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। और PA हमारे जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एडवांसेस होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तो अगर आप क्विक रेशो निकालना है आपको, तो करंट एसेट्स में से आपको इन्वेंट्री या फिर स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांसेस माइनस करने हैं, तो आपके जो रेशोज आ जाएंगे वो आ जाएंगे क्विक, जो आपके एसेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे क्विक एसेट्स। तो ये 2 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, बस इससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है करंट रेशो के लिए। करंट रेशो का आइडियल रेशो जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं 2:1, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, क्विक रेशो का जो आइडियल रेशो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं 1:1। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जो आपकी एसेट्स हैं वो आपके लायबिलिटीज़ से डबल होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि
जो रेशो का फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो 2 मतलब एसेट्स आपका लाइबिलिटीज़ के डबल होना चाहिए। सेकंड, क्विक रेशो का आइडियल रेशो हम कंसीडर करते हैं 1:1, मतलब जितनी आपकी लाइबिलिटी है उतने ही बराबर के आपके एसेट्स होंगे। अगर आपको टूल्स, स्पेयर्स, रिपेयर्स अगर आपको दिए हुए हैं एसेट्स में, तो ये आपको एक्सक्लूड करने हैं करंट एसेट्स में से, ये सब एक्सक्लूड होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन बनाते टाइम। बाकी तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो आओ चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ गाइस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें करंट रेशो कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें इन्वेंटरी दी हुई है। इन्वेंटरी हमारी करंट एसेट होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारी करंट एसेट होती है। एडवांस टैक्स दिया हुआ है, एडवांस टैक्स भी हमारा करंट एसेट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं। ट्रेड पेएबल ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है। अब गाइस एक चीज़ आप ध्यान रखो, इस चैप्टर को करने के लिए आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए है, तभी आपसे इसके क्वेश्चंस बन पाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं अपनी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेना। बट गाइस इसके लिए बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें करंट रेशो निकालना है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला था हमारा, करंट रेशो था हमारा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, राइट। अब इसमें करंट एसेट्स हमें दिया हुआ है, सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट है, तो हम कर देंगे इसको करंट एसेट्स की जगह, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी हमें जल्दी ख़त्म करने होते हैं, ये भी हमारा करंट एसेट है। एडवांस टैक्स ये भी हमारा करंट एसेट होता है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये भी हमारा करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स के लिए हमें इतनी ही चीज़ें दी हुई थी, ये हमारे करंट एसेट्स की वैल्यू हो गई। अब इसके अपॉन में हमें लिखनी है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल्स ये हमारे करंट एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं जो कि 1,00,000 रुपीज़ के हैं, और 40,000 की शॉर्ट बोरोइंग्स दी हुई हैं, ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपकी करंट एसेट्स हैं 1,34,000 एंड जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं वो है 1,04,000। अब इसका अगर आप रेशो निकालते हैं तो जो आपका रेशो आएगा वो आएगा 1:29:1। ये आपका आ गया करंट रेशो। अब करंट रेशो जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, करंट रेशो का आइडियल रेशो जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं 2:1। तो यहाँ पे जो हमारा करंट रेशो आ रहा है वो आ रहा है कम, तो ये एक आइडियल रेशो नहीं है। मतलब जो आपका बिजनेस है वो आपका है रिस्क वाली पोजीशन में, इसकी करंट लिक्विडिटी जो है वो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई होप गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, करंट रेशो निकालना सीखा हमने। अब इसी क्वेश्चन से अगर हमें क्विक रेशो या फिर लिक्विडिटी रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो अगर निकालना हो, ये क्वेश्चन सेम है। तो क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमारी आई थी 1,04,000 की, और जो करंट एसेट्स आए थे वो आए थे 1,34,000। अब क्विक एसेट हम कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट्स निकलते हैं करंट एसेट्स माइनस में IPA, राइट। करंट एसेट्स हमने निकाले हैं 1,34,000 माइनस IPA, हमें क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंटरी एंड एडवांस, राइट। तो ये इन्वेंटरी और जो एडवांस टैक्स है, इन्वेंटरी थी 50,000 की, एडवांस टैक्स है हमारा 4,000 का, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे क्विक एसेट्स आ जाएंगे। तो क्विक एसेट्स हमारा आ जाएगा 1,34,000 माइनस 54,000। तो जो हमारे क्विक एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 80,000। बस अब हम फॉर्मूला में पुट ऑन कर देते हैं। क्विक एसेट्स हमारी आ गई 80,000 की,
एंड हमारे जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो है 1,04,000, 1,04,000। तो अगर आप इसका रेशो करते हैं तो जो आपका रेशो आएगा वो आएगा 0.77:1। ये हमारा आ गया क्विक रेशो, राइट गाइस। ये भी कम आ रहा है। जैसे क्विक रेशो का आइडियल रेशो जो हम कंसिडर करते हैं वो है 1:1, और हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 0.77:1। तो ये भी आइडियल रेशो से आ रहा है कम। तो बिज़नेस को ध्यान देने की ज़रूरत है, रिस्क पे है, जो कि हम करंट रेशो से भी निकाल चुके हैं। जिसकी लिक्विडिटी पोजीशन है उस पे उसको फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप गाइस ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो गाइस तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ गाइस, तो हमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो है गिवन है। हमें करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, राइट। करंट एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेंटरी दी हुई है, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सेम हमें इसमें निकालना है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो कैसे निकलेगा, वही हमारा फॉर्मूला है। क्विक रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास में क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं, क्विक एसेट्स आपके निकलते हैं करंट एसेट्स माइनस IPA, है ना। अब आपका जो करंट एसेट है वो आपको गिवन है 80,000, इन्वेंटरी दी हुई है 20,000, एडवांस टैक्स दिया हुआ है 5,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000। तो करंट एसेट्स की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 80,000 माइनस इन्वेंटरी की वैल्यू है आपकी 20,000 प्लस एडवांस टैक्स है 5,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000 अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं 50,000 की। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 20 प्लस 5 ये 30। 80,000 माइनस 30,000 अपॉन 50,000। तो ये आ गया 50,000 अपॉन में 50,000, दैट इज़ इक्वल्स टू 1:1। तो ये आइडियल रेशो है हमारा क्विक रेशो का। तो ये डिनोट करता है कि जो बिज़नेस की पोजीशन है वो चल रही है ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो गाइस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है ये, आपको दिए हुए हैं टोटल एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड। नॉन करंट एसेट्स में आपको दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड टोटल एसेट्स दी हुई हैं। अब हमें इसमें निकालना है करंट रेशो। तो करंट रेशो निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है गाइस, करंट रेशो हम निकालते हैं करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, राइट। अब हमारे पास में ना ही करंट लायबिलिटीज़ हैं ना ही हमारे पास में करंट एसेट्स हैं, राइट। नॉन करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड भी हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती है। तो अब हमें याद करना पड़ेगा फिर से हमारी बैलेंस शीट वाली अप्रोच हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए और इसके साथ में आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये हमारी जो लायबिलिटी है वो करंट है कि नहीं है, या फिर जो एसेट है वो करंट है कि नहीं है, किसका क्या नेचर है। तो आओ चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसके हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं।
राइट। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल होता है ना, जितने ही आपके एसेट्स होंगे उतनी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी। तो आपको टोटल एसेट्स यहाँ पे दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ का। तो ये कंसिडरेबल है कि जो आपकी लाइबिलिटीज़ भी होंगी वो भी होंगी 3 लाख रुपीज़ की, राइट। अब आपको जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जो है वो आपको गिवन है 2 लाख रुपीज़ का, है ना। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं 80,000 की। यहाँ पे आप हम सबसे लिखते हैं अपने जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स में आपको फिक्स्ड एसेट्स जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी है 1,60,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपको दी हुई है 1 लाख, राइट। ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके हिसाब से अब हम निकाल सकते हैं हमारी लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो और जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आपने इसका टोटल लगाया, भाई बैलेंस निकालना है, टोटल अगर आप इसका लगाते हो तो फिक्स्ड एसेट आपकी 1,60,000 की है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है। तो ये आ रहा है 2,60,000 और 3 लाख में से अगर आप माइनस करते हो तो ये बचा हुआ आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी। आपकी करंट एसेट की वैल्यू आ गई 40,000। 3 लाख में से 2,60,000 माइनस करा हमने। अब देखिए यहाँ पे जो शेयर होल्डर फंड है वो है 2 लाख रुपीज़ का, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 80,000 की है। तो वही इसका टोटल लगा के अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी। करंट लाइबिलिटीज़ हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 2,80,000 दैट इज़ 20,000, राइट। बस अब हमें फॉर्मूला ही तो पुट ऑन करना है। हमारे पास में करंट एसेट्स आ गई, हमारे पास में करंट लायबिलिटीज़ आ गई, इसी चीज़ की हमें नीड थी। तो फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट रेशो। क्या यार गाइस, मैं बार बार इसको करंट एसेट्स बोलती हूँ, तुम मुझे करेक्ट भी नहीं करते कि मैम आप ये क्या बोल रहे हो, राइट। बताया करो, मुझसे भी गलती हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ही रहूँगी, है ना। तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। तो करंट रेशो हमारा हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स है हमारी 40,000 की और करंट लायबिलिटीज़ है हमारी 20,000 की। तो इसका अगर हम रेशो करते हैं तो ये आ गया 2:1, जो कि हमारा आइडियल रेशो है करंट रेशो का। तो ये डिनोट करता है कि जो बिज़नेस की लिक्विडिटी है वो ठीक चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारा आइडियल रेशो है वो बिल्कुल ठीक आया है। गाइस आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बैलेंस शीट के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज वो है एक्स लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1 एंड क्विक रेशो ऑफ 2:1. If excess of current assets over quick assets represent by inventory is rupees 24,000, calculate current assets and current liabilities. अब आपको ये दिया हुआ है, आपके पास में करंट रेशो दिया हुआ है। करंट रेशो आपको गिवन है 3.5:1। करंट क्विक रेशो आपको गिवन है 2:1 एंड जो करंट एसेट्स की जो ओवर प्राइस दी हुई है एसेट्स क्विक एसेट्स के ऊपर इन्वेंटरीज की वो दी हुई है रुपीज़ 24,000। आपको निकालना क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, राइट। अब हमारे पास में अगर इनके रेशोज़ दिए हुए हैं, दोनों देखो लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ दोनों बराबर आएंगी, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो आपकी एक्स है। जैसे अभी तक हम पूरा मैथ्स में पढ़ते आए थे, अगर हमने करंट लायबिलिटीज़ एक्स मान ली तो जो आपकी करंट एसेट्स हो जाएंगी वो हो जाएगी 3.5x और जो क्विक एसेट्स हो जाएंगी वो हो जाएगी 2x इस रेशो के हिसाब से, राइट। अब आपको जो एक्सेस प्राइस दी हुई है वो दिया हुआ है 24,000। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं लाइक जो करंट एसेट्स है माइनस अगर इसमें से हम क्विक एसेट्स माइनस करते हैं तो वो 24,000 के बराबर आएगी, क्योंकि जो आपको प्राइस दी हुई है एक्सेस वाली वो दी हुई है 24,000। तो करंट एसेट आपने माना है यहाँ पे 3.5x
क्विक एसेट्स है आपका 2x इज इक्वल्स टू 24,000, तो ये आ गया 1.5x इज इक्वल्स टू 24,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24,000 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 16,000। अब x माना था आपने लाइबिलिटीज़, है ना, तो आपकी जो लाइबिलिटीज़ आ गई वो आ गई ₹16,000 करंट लाइबिलिटीज़। अब आपका करंट एसेट्स आप कितना माने हैं 3.5x, है ना, तो ये हो गया 3.5 इंटू 16,000। तो आपका इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 56,000। निकाल लिया हमने, करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स ही हमें निकालने थे, ये हमारे पास में दोनों आ गए। अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं गाइस, आप वेरीफाई इसको ऐसे कर सकते हो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स अभी आपने निकाला है 56,000, ये हो गया 56,000। करंट लायबिलिटीज़ आपने निकाली है 16,000, राइट। इसको कैंसिल करोगे तो ये 3.5:1 आएगा। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ये आपके बराबर के तीनों आ गए। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। स्क्रीनशॉट निकाल लो, साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। आई होप गाइस आपको ये जो टॉपिक था समझ में आया होगा। बहुत इजीली हमने जो है लिक्विड एसिड्स लिक्विड रेशो कवर कर लिया। लिक्विड रेशो का करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो दोनों के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे सॉल्वेंसी रेशो की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यूज़फुल कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। थैंक यू गाइस।